आइए हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे पहलुओं से जिनसे आप बदलें या न बदलें, लेकिन आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। हम हैं आज उस एनजीओ के पास जो बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के देश, समाज व बच्चों के लिए कार्य कर रही है। हमें टच एनजीओ के संचालक ओमकार सिंह नेगी जी के साथ आइए बात करते हैं इनसे। जी नेगी जी, इस आपके टच फाउंडेशन की कब और किस उद्देश्य के साथ शुरुआत हुआ? एक्चुअली मैं ओमकार सिंह नेगी जो हूँ सन 90 से ही एनजीओ में ही था जी। और एनजीओ का ही काम कर रहा था। बट कुछ चीज़ें मुझे लगी कि लोगों ने जो डोनेशन आते हैं या फंडिंग होती है उसे मिसयूज किया गया। तो उसके बाद मैंने जो है उसको धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि मैं एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जिसमें कि मैं सभी लोगों तक वो सुविधाएं मुहैया करवा पाऊं। जी। और उसके बाद हमने सन 2000 में जो हमारे मित्र थे एनजीओ में, अलग अलग एनजीओ में काम कर रहे थे, उन लोगों को एक साथ जोड़ के हमने एक कोर कमेटी बनाई और टच के नाम से एक हमने ऑर्गेनाइजेशन खोला। जी जी। जो टच का जो मीनिंग था वो था स्पर्श करना। ओके, तो इसका उद्देश्य क्या रहा है? आपने किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की, खासकर उद्देश्य तो जो अगर देखें तो कहीं भी आज के टाइम में तो शिक्षा को लेके है, हेल्थ को लेके है, गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है, लेकिन उसको जो है प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, तो आप टच के माध्यम से किस किस क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं? टच के पास इतना फंड्स नहीं है कि वो इतने ज्यादा काम कर पाए, लेकिन जितना हमारी जो कमेटी है मिलके जो कंट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग, उसमें एक तो सेंटर चलता है हमारा, दूसरा हमारा स्पेशल बच्चे हैं जो किसी भी तरीके से अक्षम बच्चे हैं, उन बच्चों की देखरेख करना, उनको थेरेपी देना। देन उसके बाद जो कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, जैसे कि किसी का डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं बना, किसी का राशन कार्ड नहीं बना, किसी का कुछ और चीजें, वोटर कार्ड नहीं बना, तो हम लोग उसको बनवाने में उनकी मदद करवाता है। जी नेगी जी, आपके साथ और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं जो इससे बराबर काम कर रहे हैं इसके साथ? संस्था में हमारे 9 मेंबर हैं और 9 मेंबर मिलके काम करते हैं हम लोग। अच्छा, इसके जो फंड है, आपने फंड कहा कि फंड ज्यादातर नहीं आता, लेकिन जो भी आता है वो किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टम? एक्चुअली फंड का जो है वो यही है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो मिलके अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं। देन उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों के फ्रेंडशिप सर्कल से हम लोगों से जो बनता है वो मतलब मिनिमम से मिनिमम जो दे पाता है उसके हिसाब से हम देते हैं। यदि बात करें बच्चों की, तो आप बच्चों को किस तरह से कितनी शिक्षा व किस तरह से सिस्टमेट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हम लोगों के पास अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे दोनों मिक्सअप हैं, एक साथ हैं। हमारा जो मानना है कि जो डिसेबल बच्चा है वो नॉर्मल बच्चे को कई एक्टिविटीज देखता है और उसके मन में होता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये करूँगा, तो वो जल्दी से जल्दी वो कवर करने की कोशिश करेगा। अगर हम उसे अलग सेंटर खोल दें या अलग रूम में रखना शुरू कर दें तो उस बच्चों में वो पुराने जो और बाकी बच्चे उसी के तरीके से रह जाएगा। अब तक जो बच्चे हैं इनके किस तरह से आप इनको शिक्षा दे सकें, और ये किस तरह से आगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर वो इसी तरह से आपसे ही जुड़े हुए हैं काफी दिनों से जब से शुरुआत हुई? नहीं, हम लोगों ने जो बच्चे ज्यादातर पहले लिए थे, जब हमने 2007 में त्रिलोकपुरी में स्टार्ट किया काम, त्रिलोकपुरी में हमने खासकर एक सर्वे किया था। उस दौरान में हमने पाया कि बच्चे काफी गवर्नमेंट स्कूल्स को ड्रॉप आउट कर चुके हैं। फिर बच्चों को हमने घर से पकड़ के और सेंटर से जोड़ा, सेंटर से जोड़ने का फिर गवर्नमेंट स्कूल से जोड़ा। वो बच्चे अब उनके बेस कमजोर होने का कारण होता है कि 11th में, 10th में, 9th में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको हिंदी भी पढ़नी नहीं आ रही है। तो उनके बेस बनाने के लिए वो बच्चे हमारे पास कंटिन्यूटी में हैं यहाँ पे, और जो बच्चे कहीं नहीं पढ़ रहे उनको वापस हम सेंटर से जोड़ने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में जोड़ते रहते हैं। अच्छा, टच की जो आपकी टच है एनजीओ है, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। तो आपके इसमें भविष्य में और क्या योजना है, आप और कितना ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं इस एनजीओ को? भविष्य में तो अभी तक तो यही है कि फिलहाल हम अपने सेंटर को, इन बच्चों को आगे बढ़ा पाए, और फंड्स होगा तो मेरा मानना यह है कि हम इन बच्चों के लिए, जैसे कि थेरेपी नहीं हो पाती, काफी बच्चे हैं जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं उनको हम थेरेपी नहीं दे पाते, इसलिए हमें दूसरी किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना पड़ता है, और हमें नहीं मालूम है कि उसका कितना वहां पे विकास हो रहा है। हालांकि लगभग तो पेरेंट्स हमें बता देते कि ठीक है, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जब हमारे पास अवेलेबल चीजें होंगी तो हम उनको यहाँ पे थेरेपी और बाकी कुछ और सुविधाएं दे पाएंगे। यदि जैसा डोनेशन कुछ आप बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स के माध्यम से डोनेशन होता है, तो यदि और भी कोई लोग डोनेशन करना चाहे तो उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए डोनेट? उनके लिए मैं तो यही कहूंगा, अगर आप लोगों तक हम लोगों की आवाज पहुंच रही है
तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा, किसी को भी डोनेशन देने से पहले आप जाके एक विजिट करके आओ, वाकई वो वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। डोनेशन देने का मतलब तब बनता है कि हाँ जी ये वाकई वर्क हो रहा है, इस पे पैसा देना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे ही सिर्फ नामी ग्रामी नाम से दे रहे हो कि हाँ जी ठीक है जी हमने तो 1000 रुपए दे दिया, 500 रुपए दे दिया, वो मिसयूज में जा रहा है। जी, आपके कहने का मतलब यह है कि कुछ भी डोनेट करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमें जो है कहीं डोनेशन देना चाहिए। और दूसरी बात है, हमें पता भी चलता हम पैसा दे कहाँ रहे हैं। जैसा कि हमने टच के संचालक श्री ओमकार नेगी जी से जाना और उनसे बहुत सारी बातें की और उनसे हमें पता चला कि उन्होंने कितने अनुभव हैं उनके।